नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति धर्म पर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दो मुख वाला पक्षी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। दोस्तों, क्या आपने दो मुख वाला पक्षी देखा है? मुझे लगता है किसी न किसी ने अवश्य देखा होगा। जब दो मुख वाले मनुष्य हो सकते हैं, दो मुख वाले पशु हो सकते हैं, दो मुख वाले सर्प हो सकते हैं, तो दो मुख वाला पक्षी भी कहीं ना कहीं अवश्य होगा। तो आइए अधिक समय ना लेते समय कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी वन में दो मुख वाला पक्षी रहता था। उस विचित्र पक्षी के दो सिर और एक ही पेट था। एक बार वह दो मुखी पक्षी उड़ता हुआ एक सरोवर के किनारे जा पहुंचा। उस सरोवर के किनारे उसने एक बहुत ही सुंदर फल देखा। उस फल को उठाकर वह पक्षी खाने लगा, जिसका स्वाद बहुत ही मीठा था। उस फल को चखते हुए उस पक्षी का एक मुख बोला, ओहो, कितना मीठा फल है। मैंने आज तक इतना मीठा फल कभी नहीं खाया। ना जाने किस अमृतमयी वृक्ष का फल है। दोस्तों, पक्षी के एक मुख से फल की इतनी प्रशंसा सुनकर उस पक्षी का दूसरा मुख भी उस फल का स्वाद लेने को उत्सुक होने लगा। उसे पहले वाले मुख से कहा कि हे भाई, थोड़ा मुझे भी चखने को भी दे दो ना, मैं भी तो देखूं इस फल का स्वाद कैसा है। तभी पहला मुख हंसकर बोला, अरे भाई, तुझे क्या करना, हमारा पेट तो एक ही है। ना मेरे खाने से ये फल पेट में चला गया होगा, उससे तृप्ति हो गई होगी। और क्या चाहिए? इतना कहकर उसने वह बचा हुआ फल अपनी प्रियंका चिड़िया को खाने को दे दिया। पक्षी का दूसरा मुख फल खाने को तरसता ही रह गया। जब उस फल को प्रियंका चिड़िया ने खाया तो वो भी उस फल की प्रशंसा करने लगी कि वाओ, कितना मीठा फल है। मैंने तो आज तक ऐसा मीठा फल कभी नहीं खाया। दोस्तों, चिड़िया के मुख से उस फल की प्रशंसा सुनकर दूसरा मुख बहुत क्रोधित हुआ और मन ही मन उससे बदला लेने की सोचने लगा। दोस्तों, एक दिन उसे एक उपाय सूझा। उसने एक जहरीले फल देखा तो उसे तोड़कर ले आया और पहले वाले मुख को दिखाते हुए कहा था, देख भाई, उस दिन तूने मुझे फल का स्वाद चखने को नहीं दिया था। मैं उस फल का स्वाद लेने को तरसता ही रह गया। आज मैं ये विष का फल खाकर तुमसे अपना बदला लूंगा। यह देखकर पक्षी का पहला मुख कहने लगा, भाई, तुम इसको मत खाओ। तुम यह कैसा मूर्खता वाला काम कर रहे हो। इस फल को खाने से तुम्हें पता है हम दोनों ही मर जाएंगे। क्या लाभ होगा? ना तो तुम रहोगे ना हम। पहले मुख के बारे बार बार मना करने के पश्चात भी दूसरे मुख ने अपना अपमान का बदला लेने के लिए
आखिरकार उस फल को खा ही लिया। दोस्तों, परिणाम ये हुआ, उस विष के फल को खाने से वह दो मुख वाला पक्षी मर गया। दोस्तों, कहानी का तात्पर्य है, दोनों का एक ही शरीर होने पर भी मन के विचार अलग अलग थे। दोनों की सोच में भिन्नता आने के कारण मृत्यु को अपनाना पड़ा। जब विचार और भाव अलग अलग होने पर दोनों एक होकर भी एक नहीं हो पाए, तो हम लोग तो अलग अलग शरीर में रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम अलग अलग शरीर पाकर भी अगर अपनी सोच और भाव, विचार और इच्छाएं एक बना लें तो हम अलग अलग होकर भी एक हो सकते हैं। दोस्तों, संसार में कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमें अकेले नहीं करने चाहिए। जैसे अकेले स्वादिष्ट चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे सोने वालों के बीच में जाकर अकेले नहीं, जगाकर अकेले नहीं जाना चाहिए, जैसे लंबे मार्ग पर अकेले नहीं जाना चाहिए, जैसे संकट के समय अकेले ही मंथन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन की भिन्नता मनुष्य को मृत्यु के मुख में पहुंचा सकती है। मन के विचारों के मेल से ही मित्रता बनती है और मन के विचारों की भिन्नता से ही शत्रुता बन जाती है। पति और पत्नी के रिश्ते के मन के विचार एक ना हो तो उनका जीवन क्लेशों से भरा रहता है, और यदि दोनों के मन के विचार एक हैं तो उनका जीवन प्रेम से संपन्न रहता है। मन की भिन्नता नरक है और मन का मेल ही स्वर्ग का सुख देता है। यदि कोई काम हम एक मकसद से, एक बुद्धि से, एक भावना से, एक बल से करें तो वो निश्चित रूप से हमें सहजता में प्राप्त हो भी सकता है और सुख भी देने वाला होगा। कहते हैं, एक स्वभाव, एक विद्या, एक अवस्था, एक जाति, एक व्यक्ति, एक जीविका और एक वास, यदि ये सब नम्रता पूर्ण हो, प्रेम पूर्वक हो, तो इनमें निश्चित रूप से मित्रता बनी रहेगी। दोस्तों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।